हो क्या रहा है कि पाकिस्तानी मार्केट में ऐसे मोबाइल फ़ोन भी बेचे जा रहे हैं जो कि पैच किए जाते हैं, जिनका IMEI नंबर चेंज कर दिया जाता है। उसको पैच करने के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम चल रहा है एंड्रॉयड का, उसकी सिक्योरिटी को ब्रेक करना पड़ता है। जब भी किसी मोबाइल फ़ोन की सिक्योरिटी ब्रेक होती है, उस मोबाइल फ़ोन को जो एक्सटर्नल अटैक्स हैं, मैलवेयर अटैक्स हैं, हैकर अटैक्स हैं, वो ईजिली एक्सेस कर पाते हैं। अगर आपने कोई ऐसा फ़ोन खरीदा है जो कि IMEI पैच हुआ है, ऐसा IMEI उसके अंदर फीड कर दिया गया है जो कि ऑलरेडी PTA के सिस्टम के ऊपर अप्रूव है। अगर आपके पास टेम्पर्ड डिवाइस है और जुर्म करने वाला शख्स उस क्राइम सीन में मौजूद था जिसने वो जुर्म किया है, आपके पास ऐसा फ़ोन है जिसका IMEI नंबर उस डिवाइस से मैच कर रहा था, आप भी गिरफ्त में आ सकते हैं। नया मोबाइल फ़ोन खरीदें, अगर आप यूज्ड में भी खरीद रहे हैं ना, *#06# नंबर डायल करने के बाद IMEI नंबर शो हो रहा है, उसके डब्बे पर भी वही IMEI नंबर हो और अगर उसके ऊपर प्रिंट हुआ हुआ नंबर तो ये सेम होना चाहिए। अस्सलाम वालेकुम एवरीबॉडी, आपके साथ एक दफ़ा फिर तैमूर हाज़िर खिदमत है। अच्छा, आपने देखा होगा किसी भी मोबाइल फ़ोन की आइडेंटिफिकेशन के लिए IMEI नंबर जो है ना वो इस्तेमाल किया जाता है। इंटरनेशनल मोबाइल इक्विपमेंट आइडेंटिटी इसको बोला जाता है। अगर आप थोड़ा डिटेल से चले जाएं, यूनिक होता है ये। अभी पाकिस्तान में चूँकि कोई भी फ़ोन जो आप बाहर से मंगवाते हैं उसके ऊपर आपको FBR को कुछ टैक्स पे करना पड़ता है, डिपेंडिंग अपॉन के उस मोबाइल फ़ोन की इंटरनेशनल मार्केट में कीमत क्या है, उस हिसाब से PTA एक टैक्स रिसीव करता है जो कि FBR को जमा करवाया जाता है। हो क्या रहा है कि पाकिस्तानी मार्केट में ऐसे मोबाइल फ़ोन भी बेचे जा रहे हैं जो कि पैच किए जाते हैं, जिनका IMEI नंबर चेंज कर दिया जाता है। अच्छा, वो पैच करना इतना आसान काम नहीं है। उसको पैच करने के लिए आपको जो ऑपरेटिंग सिस्टम चल रहा है एंड्रॉयड का, ख़ास तौर पर उसकी सिक्योरिटी को ब्रेक करना पड़ता है। जब भी किसी मोबाइल फ़ोन की सिक्योरिटी ब्रेक होती है तो उस मोबाइल फ़ोन को जो एक्सटर्नल अटैक्स हैं, मैलवेयर अटैक्स हैं, हैकर अटैक्स हैं, वो ईजिली एक्सेस कर पाते हैं। इस तमाम चीज़ को आपको ज़हन में रखना होगा अगर आपने कोई ऐसा फ़ोन ख़रीदा है जो कि IMEI पैच हुआ है या वो PTA पैच अप्रूव्ड है। ऐसा IMEI उसके अंदर फीड कर दिया गया है जो कि ऑलरेडी PTA के सिस्टम के ऊपर अप्रूव है, तो आपको ये चीज़ नुकसान पहुंचा सकती है क्योंकि आपका फ़ोन जो है वो वर्नरेबल हो जाएगा, यानी एक्सटर्नल हैकर उसको ईजिली एक्सेस कर सकेंगे। सो कोशिश करें, अगर आपने मोबाइल फ़ोन ख़रीदना है तो एक तो आप नया मोबाइल फ़ोन ख़रीदें। अगर आप यूज्ड में भी ख़रीद रहे हैं ना, तो इस चीज़ को इंश्योर करें कि जो मोबाइल फ़ोन के अंदर *#06# नंबर डायल करने के बाद IMEI नंबर शो हो रहा है, उसके डब्बे पर भी वही IMEI नंबर हो और अगर उसके ऊपर प्रिंट हुआ हुआ नंबर तो ये सेम होना चाहिए। अगर इसके अलावा कोई IMEI नंबर आ रहा है तो इसका मतलब ये है कि उस डिवाइस को टेम्पर किया गया है। और आपको दूसरी अहम बात जो मैं बताने जा रहा हूँ, ये चीज़ आपने माइंड में रखनी है। पता क्या होता है? देखिए, जिस वक़्त कोई भी क्राइम होता है, कोई भी जुर्म होता है, तो सबसे पहले जितनी भी लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज इन्वेस्टिगेट करती हैं, वो देखती हैं कि उस एरिया में कितने मोबाइल फ़ोन जो है वो कम्युनिकेट कर रहे थे। अब मिसाल के तौर पर आपने एक फ़ोन ऐसा ख़रीदा जिसका IMEI नंबर जो है वो उसको टेम्पर किया गया है, ठीक है? हो सकता है वो किसी ऐसी डिवाइस का नंबर हो जो कि एक्चुअली ऑलरेडी रन हो रही हो PTA के सिस्टम के ऊपर, ठीक है? अब होगा क्या? अगर आपके पास टेम्पर्ड डिवाइस है और जुर्म करने वाला शख्स उस क्राइम सीन में मौजूद था जिसने वो जुर्म किया है, आपके पास ऐसा फ़ोन है जिसका IMEI नंबर उस डिवाइस से मैच कर रहा था, आप भी गिरफ्त में आ सकते हैं। ये जो हमारी सिम्स को रजिस्टर करने का मामला हुआ है, जो हमारे फ़ोन्स को रजिस्टर करने का मामला हुआ है, अगरचे इससे एक हद तक गवर्नमेंट को टैक्स भी मिल रहा है, लेकिन ये कानूनी तौर पर गलत है अगर आप पैच IMEI के साथ कोई भी मोबाइल फ़ोन ख़रीदते हैं, क्योंकि अगर किसी जुर्म की वजह से आपका फ़ोन जो है वो रडार में आता है तो आप भी उस सारी चीज़ में रिस्पॉन्सिबल ठहराए जा सकते हैं, आपको हज़ीमत का सामना करना पड़ सकता है। कोशिश करें कि नया फ़ोन ख़रीदें, अगर आपको थोड़े ज़्यादा पैसे भी खर्च करने पड़ते हैं, क्योंकि ये एक ऐसी चीज़ है जब हर
लोकल पर्सन की, इंटरनेशनल पर्सन की दुनिया भर में ज़रूरत बन चुकी है। तो मोबाइल फ़ोन के मामले में आप एहतियात करेंगे तो कल को ये आपके लिए एहतियात का बायस बनेगा। बहुत शुक्रिया। हम फिर किसी अच्छे से वीलॉग के साथ हाज़िर होंगे। अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान।